जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है और आप काफ़ी टाइम से बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2026 वाली न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा और कितनी पोस्ट आएंगी मेल और फीमेल के लिए। इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एज लिमिट क्या रहेगा और इस वैकेंसी को रेलवे कंडक्ट नहीं करवाएगा तो कंडक्ट कौन करवाएगा? एसएससी कंडक्ट करवाएगा। तो एसएससी कंडक्ट करवाएगी तो जाहिर सी बात है इस वैकेंसी को लेकर के काफी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिलेबस में आपका बदलाव होगा, ठीक है, फिजिकल यानी कि पीटी में भी आपको काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आरपीएफ कांस्टेबल 2026 वाली न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब जारी हो रहा है, टोटल कितनी पोस्ट आएंगी मेल और फीमेल के लिए, इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, कौन कौन फॉर्म अप्लाई करेगा, ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वैकेंसी को लेकर के। तो सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी आरपीएफ कांस्टेबल 2026 वाली न्यू वैकेंसी से संबंधित कोई भी नई अपडेट आती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप दोस्तों को अपनी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार सभी दोस्त जरूर से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल 2026 न्यू वैकेंसी को लेकर के नोटिफिकेशन, पोस्ट वाइज आपकी डिटेल क्या रहेगी, ठीक है, और इसके अलावा एग्जाम पैटर्न वगैरह सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, अब ये जो वैकेंसी आ रही है तो ये वैकेंसी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आएंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम रखी गई है दोस्तों 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम बात करूं तो 28 साल आपकी एज, यानी कि 28 साल से नीचे नीचे होनी चाहिए। 18 से 28 साल के बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये तो दोस्तों एसआई की एज है, यानी कि एसआई पोस्ट के लिए। और कांस्टेबल पोस्ट के लिए अगर बात करें तो दोस्तों आपका 18 से 25 साल तक आपकी एज रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा हर वैकेंसी में आपको छूट मिलती है, यानी कि सॉरी एज रिलेक्शन को लेकर के छूट मिलती है। सही है, क्लियर, ठीक है। एससी एसटी की बात करें तो 5 साल का आपको एज रिलेक्शन मिलेगा और ओबीसी की बात करूं तो 3 साल का एज रिलेक्शन मिलेगा। एक्स सर्विस मैन को जो एज रिलेक्शन मिलेगा वो गवर्नमेंट रूल के अनुसार मिलेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि अब दोस्तों इस वैकेंसी को एसएससी कंडक्ट करवाएगी तो आपका फॉर्म अप्लाई जो फीस है इसमें भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, यानी कि बदलाव दोस्तों आपका इसी में भी होगा। अब बदलाव कहाँ पे होगा? आपका जो ये फीस है ना 500 रुपये, यानी कि रेलवे लेता था और रिफंड के तौर पे वापस 400 रुपये आपको अकाउंट में डाल देता था, बट अब एसएससी इसको कंडक्ट करवा रही है। एसएससी इसका फुल नोटिफिकेशन भी निकालेगी। फुल नोटिफिकेशन आपका कब आएगा सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो बदलाव होगा वो दोस्तों आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 100 रुपये आपका यहाँ पर फीस रहेगा। एससी एसटी यानी कि कैंडिडेट जो रहेंगे इनका दोस्तों आपका हो सकता है कि फीस रखे या ना भी रखे, वो तो फुल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर आपका बदलाव होगा, ठीक है। इसके अलावा इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस, अब सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव भी देखने को मिलेगा। काफी जो बड़ा बदलाव है वो सिलेक्शन प्रोसेस में होगा। कैसे होगा? तो यहाँ पर देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो एग्जाम होगा ना, एग्जाम क्लियर है कि जैसे कि आपका रेलवे जो वैकेंसी को निकाला था, रेलवे के अंदर एग्जाम जो पैटर्न था वो का वही सेम रहेगा इसमें, ठीक है। बट इसमें जो सिलेबस है ना उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। सिलेबस में काफी ज्यादा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखो, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर डिस्कस करें तो इस वैकेंसी में आपका यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम होता है। फिर उसके बाद में पीईटी होगा आपका, पीईटी के बाद में पीएमटी यानी कि आपका फिजिकल मेडिकल दोनों इसमें होंगे। दोनों होने के बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी क्लियर कर देते हो तो फिर आपका होता है दोस्तों इस वैकेंसी में मेडिकल टेस्ट, ठीक है। मेडिकल टेस्ट के बाद में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो एग्जाम जो पैटर्न एसएससी के अनुसार दोस्तों आपका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा
वो किस प्रकार से रहेगा, तो वो आप यहाँ पर देखो सेम प्रोसेस है, इसमें कोई यानी कि बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बदलाव सिर्फ सिलेबस में यहाँ पर हो सकता है कि इस बार आपकी इस वैकेंसी में इंग्लिश ऐड हो सकती है, यानी कि हो सकती है, लगभग एसएससी कर सकती है, ऐसा रूल लगा सकती है कि इसमें इंग्लिश ऐड होनी चाहिए, और या तो दो एसएससी के ऊपर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। बट इसमें ज़्यादातर तो संभावना है कि इसमें इंग्लिश का कोई रोल नहीं रहेगा। इंग्लिश दोस्तों लागू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इंग्लिश जैसे रेलवे इस वैकेंसी में लागू करेगा, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट को भी इसमें ऐड करेगा, तो रेलवे की भी कुछ परमिशन आपको लेनी होगी एसएससी को, तब जाकर के दोस्तों इंग्लिश इसमें सब्जेक्ट ऐड हो सकता है, ठीक है। अब इंग्लिश के अलावा जो आपके सब्जेक्ट है वहाँ पर यानी कि जनरल नॉलेज आएगा, फिर इसके बाद में आपका मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा। तो मैथ से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के जनरल नॉलेज से। तो टोटल जो पेपर होता है 120 मिनट, सॉरी आपका 120 मार्क्स का होगा था, और 120 क्वेश्चन आपके आएंगे, 90 मिनट इसको पेपर को हल करने के लिए आपको मिलेंगे। इस दैट क्लियर? ये का ये दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा तो यहाँ पर होगा कि इंग्लिश इसमें ऐड होगी। जैसे ही इंग्लिश ऐड होगी तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन इंग्लिश के रख दिए जाएंगे, और यहाँ पर 30 आपके जनरल नॉलेज के हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग दोस्तों रेलवे जो अकॉर्डिंग अगर डिस्कस करें तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, बट एसएससी की तरफ से नेगेटिव मार्किंग रहेगा वो दोस्तों 0.5% आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो एसएससी का जो नेगेटिव मार्किंग है वही नेगेटिव मार्किंग इस वैकेंसी में लगेगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा। आरपीएफ कांस्टेबल 2026 वाली वैकेंसी में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है एसएससी के, ठीक है, उनसे क्या है कि एसएससी हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछती है, तो उन चैप्टर को अभी से आप कंप्लीट कर लो सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज अभी से आप क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। जैसे कि अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो यहाँ पर हिस्ट्री से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी के अलावा आपका पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर है दोस्तों, और ये आपका यानी कि सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखो यहाँ पर डिस्कस करें करंट अफेयर से, रिलेटेड अगर दोस्तों करंट की बात करें तो इस वैकेंसी में करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, वो आपके दोस्तों लास्ट 1 साल या 6 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा, यानी कि 6 महीने का, ठीक है, 6 महीने का या आपको 1 साल का करंट अफेयर लास्ट यानी कि पढ़ना होगा, ठीक है। इसके अलावा यानी कि जनरल साइंस आएगी। जनरल साइंस के बाद में आर्ट एंड कल्चर का चैप्टर भी आपके पास में रहेगा, जिसमें आपके किताब से संबंधित आएंगे, जो घराने हैं उनसे संबंधित भी आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैथ की बात करें तो मैथ में नंबर सिस्टम आपका चैप्टर है और ये आपके टॉपिक है, तो इनसे दोस्तों आपके क्वेश्चंस बनेंगे। एलसीएम एचसीएम आएगा, ठीक है, फैक्टर्स आएगा, डेसिबल आएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका क्यूब आएगा, स्क्वायर आएगा, ये सारे कुछ आएंगे। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज से इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन सॉरी चैप्टर से आपके पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस से बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस से डिस्काउंट और सेविंग से आपके पेपर में क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क की बात करें तो टाइम एंड वर्क में दोस्तों आपका यहाँ पर पाइप स्ट्रीम, ठीक है। इसके अलावा रेशियो मेंसुरेशन आएगा, मेंसुरेशन में आपके ये सारे के सारे टॉपिक रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा एवरेज की बात करें सिंपल एंड वर्किंग आएगा, और इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ऐड रहता है। रीजनिंग में ये सारा का सारा मामला रहेगा, ये रीजनिंग का दोस्तों आपका सिलेबस है। तो रीजनिंग में अगर दोस्तों डिस्कस करें कोडिंग डिकोडिंग, लेटर से नंबर से और मिक्सड कोडिंग आएगी आपकी, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक आपके रहेंगे। इसके अलावा एनालॉजी से आपके वर्ड नंबर, ठीक है, ये सारे आएंगे। और इसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें, जैसे कि यहाँ पर आपका फिजिकल के बारे में, ये तो आपका एग्जाम पैटर्न हुआ है कि भाई आपका एग्जाम पैटर्न होगा, उसके अंदर ये सब्जेक्ट रहेंगे, ये चैप्टर रहेंगे, ठीक है। अब रही नेक्स्ट पॉइंट पे यानी कि फिजिकल। तो फिजिकल में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा और फिजिकल में कहाँ पे बदलाव होगा।
फिजिकल में जो बदलाव होगा वो कहाँ पे होगा, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हाइट, आपकी हाइट को लेकर के डिस्कस करें तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट है जनरल कैटेगरी ओबीसी की बात करो तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और आपका चेस्ट यानी कि 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST की बात करें तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है, ये आपका दोस्तों चेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट है, अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का यहाँ पर 157 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी, ठीक है, तो ये आपकी दोस्तों हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर देखिए मेल और फीमेल कैंडिडेट से जो रनिंग करवाएगा तो रनिंग में क्या होगा, तो रनिंग में देखो 1600 मीटर आपको रनिंग करनी है मेल कैंडिडेट को, जिसमें आपको 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलेगा, और फीमेल से 800 मीटर रनिंग होगी जिसमें 3 मिनट 40 सेकंड आपको मिलेंगे, ठीक है, 3 मिनट 40 सेकंड। इज दैट क्लियर? इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस करें, लॉन्ग जंप हाई जंप, तो ये दोनों दोस्तों यानी कि डिसमिस हो सकते हैं, ठीक है, एसएससी इनको नहीं करवाएगी, ज्यादातर तो चांस है कि आपका ये होगा नहीं है फिजिकल में, ये दोस्तों आपके क्रॉस होंगे, ठीक है। वैसे रेलवे अगर इस वैकेंसी को लेकर के आता तो उस टाइम दोस्तों आपके लॉन्ग जंप हाई जंप होते, बट इसमें लॉन्ग जंप हाई जंप का इस बार रोल नहीं हो सकता। लगभग दोस्तों संभावना है कि आपकी फिजिकल में जो बदलाव होगा वो यहीं पे होगा कि लॉन्ग जंप हाई जंप को पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इनको अभी से रेडी करवा लेना, जैसे कि 10th क्लास मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन यानी कि ऐसा ही पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपका ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि आपकी जो डेट है वो कब रहेगी। तो देखो फुल नोटिफिकेशन की बात कर तो अप्रैल में दोस्तों, अप्रैल 2026 में इस वैकेंसी का पूरा बायोडेटा आएगा। अप्रैल में पूरा चांस है कि ये वैकेंसी आपके लिए आएगी, 2026 में आएगी, अप्रैल तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। और स्टार्ट भी आपके दोस्तों अप्रैल यानी कि मिड अप्रैल की बात करें, यानी कि 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 15 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल के बीच में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और लगभग दोस्तों इसकी लास्ट जो डेट रहेगी वो मई लास्ट डेट रहेगी, यानी कि मई में कब होंगे, वही 15 से 20 मई तक इसकी फॉर्म लास्ट डेट रहेगी। और इसका जो यानी कि एग्जाम होगा वो मार्च 2027 में एग्जाम होने की संभावना है, बट इतना लेट नहीं होगा क्योंकि एसएससी इस वैकेंसी को निकालेगी तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको इतना समय नहीं देगी जितना रेलवे देती है। तो एसएससी के द्वारा वैकेंसी निकाली जाएगी और एसएससी इस वैकेंसी का एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको 4 से 5 महीने नहीं, 4 से 5 महीना नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा, 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा। 3 से 4 महीने का टाइम आपको एसएससी देगी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। इज दैट क्लियर? इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे अब यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज आ रही है, मेल के लिए दोस्तों कितनी है और फीमेल के लिए दोस्तों आप कितनी है, तो यानी कि आपकी जो वैकेंसीज आ रही है कुल मिला के 6000 प्लस आपकी इसमें पोस्ट रहेंगी, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेल और फीमेल के लिए इतनी इतनी वैकेंसी है। अब पोस्ट कौन कौन सी आएंगी, तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की आएगी, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, यानी कि ये 5 पोस्ट आपकी इस बार रहने वाली हैं। इन 5 पोस्टों के ऊपर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।